हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही। और आज मैं आप लोगों के लिए जो चैप्टर लेकर के आई हूँ फ्रेंड, वो है लाइट का चैप्टर। और इसके हम लोग 30 क्वेश्चंस तक कर चुके हैं। और आज जो आगे हम लोग 31st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो कि आज के लिए पहला क्वेश्चन होगा। और फ्रेंड्स, जो मेरा चैनल है ये स्पेशली जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम, चाहे वो स्टेट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, आप बायोलॉजी और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसे चूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल चूज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट एक बार आप चैनल पे ज़रूर आइए और वीडियोस को देखिए। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे मटेरियल से मिलेंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए मैं स्टार्ट करती हूँ। जितने भी लोग चैनल पर हैं उनको थैंक यू, और जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो भी ले लीजिए। तो चलिए, पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कौन सा है देखते हैं। देखिए, ये है वाइट लाइट इज़ इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ ग्लास स्लैब। ओके, जो वाइट लाइट है वो किसी ग्लास के स्लैब पे, ओके, वो नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है इनसाइड द ग्लास स्लैब। अब ग्लास स्लैब के अंदर जो है वो क्या होता है। ओके नाउ, तो जो ग्लास स्लैब के अंदर होगा वो क्या होगा, जो रेड लाइट होगी वो फास्टर ट्रैवल करेगी दैन अदर कलर्स। ओके, तो आपको मालूम है कि रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ओके, तो जो ये है इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए नाउ तो रेड लाइट जो ट्रैवल करेगी वो सब फास्टर करेगी, और दूसरे जो कलर्स होंगे वो उसके कंपैरिजन में स्लो करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 32। अ लाइट वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज़। एक लाइट वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज़ है, और जो वेवलेंथ है वो 5 इंटू 10⁻7 मीटर्स है मीडियम में। नाउ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ द मीडियम वो क्या है, तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो 32 है वो क्या है। देखिए 32 में हम लोग इसको करेंगे कैसे। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जो होता है वो म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी होता है, ठीक है। तो नाउ यहाँ पर हमें जो करना है वो लैम्डा वी हम लोग इस केस में करेंगे अभी, और सॉरी लैम्डा न्यू करेंगे। ओके, मैं इसको लिख देती हूँ एक बार। नाउ सी अपॉन वी होता है, लेकिन यहाँ पे इस केस में न्यू लैम्डा हो जाएगा वी की जगह पे। और यहाँ पे हमारे पास सी जो है वो लाइट की स्पीड है 10⁻8 है ये, और अपॉन करके हमारे पास 4 इंटू 10⁻14 हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, इसलिए न्यू की जगह पे रखा गया है। और यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁻7 है, इसीलिए यहाँ पे न्यू लैम्डा रखा हुआ है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये चीज़ें दी हुई हैं तो फॉर्मूले को उसी फॉर्म में लिया गया है। नाउ अब यहाँ पे 1.5 हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो फर्स्ट आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 33 में है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर ऑफ विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज। कह रहे हैं कि जो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे में ट्रैवल करती है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिफरेंट होता है दोनों के लिए। नाउ अब इसमें से कौन सा चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, सपोज अगर एयर से वाटर में जा रही है या एयर से ग्लास में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए जो 33 है इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, जो वेवलेंथ और जो वेलोसिटी है ये क्या होगा, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी वो चेंज हो जाएगी। ओके, तो इस केस में जो कहा है ना विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज, तो वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ये चेंज होगा। नाउ 34 देख लेते हैं। 34 में है अगर आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, देन दी जो रेशियो साइन आई अपॉन साइन आर जो स्नेल्स का फॉर्मूला होता है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 स्टेटमेंट्स भी दे रखे हुए हैं। तो 34 के लिए जो करेक्ट है उसको हमको देखना है। तो 34 के लिए हमारे पास कौन सा करेक्ट है। ओके, नाउ फर्स्ट वाला देख लेते हैं। अ कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ मीडियम, ये एक कांस्टेंट होता है किसी पेयर ऑफ मीडियम के लिए, बिल्कुल करेक्ट है। और इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। जैसे हमारे पास मीडियम 2 वाटर है और मीडियम 1 एयर है, तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, ए म्यू वाटर। ओके, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास। और थर्ड वाला करेक्ट नहीं है हमारे पास। नाउ अब वेरीज विद टेम्परेचर, तो फोर्थ वाला करेक्ट है। नाउ इन दिस केस यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, 1 2 एंड 4। नेक्स्ट वन हमारे पास 35 है। 35 में देखते हैं क्या है। 35 में है कि अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू 4 ट्रांसपेरेंट मीडिया।
ओके, एक लाइट की रे है जो कि 4 अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडिया से पास हो रही है और जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए हुए हैं μ1 μ2 μ3 एंड μ4 एज शोन इन द फिगर। अभी मैं फिगर आपको दिखा दूंगी ना। जो द सर्फेस ऑफ ऑल मीडिया आर पैरेलल, और सारे जो सर्फेसेज हैं मीडिया के वो पैरेलल हैं। इफ़ द इमर्जेंट रे सी डी इज़ पैरेलल टू द इंसिडेंट रे ए बी वी मस्ट हैव, और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे ए बी और सी डी पैरेलल है। देख लीजिए यहाँ पे 4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दे रखे हैं और जो मीडिया है वो पैरेलल हैं एक दूसरे के। अब यहाँ पे इस केस में क्या होना चाहिए नाउ, यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट होगा 35 के लिए वो क्या करेक्ट होना चाहिए। देखिए 35 के लिए यहाँ पे जो μ4 है वो μ1 के बराबर है। ओके, तो जो μ4 ये वाला है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 के बराबर है, ये और ये दोनों पैरेलल हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 36 में क्या है। 36 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो 36 के लिए हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए 4 स्टेटमेंट दे रखे हुए हैं और यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट होगा उसको देखना है हमें। नाउ जो फर्स्ट वाला है वो क्या है, जो वेवलेंथ होती है रेड लाइट की वो ग्रेटर होती है वेवलेंथ ऑफ द ग्रीन लाइट, बिल्कुल करेक्ट। और जो रेड लाइट की वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा होती है, जी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। नाउ द वेवलेंथ ऑफ द ब्लू लाइट इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द ऑरेंज लाइट, ये भी करेक्ट है। देखिए वेवगोड से आपको लेना है। ओके, तो वेवगोड जो आपका रेनबो का कलर होता है और इसमें जो है जैसे हम लोग रेड की तरफ जाते हैं वॉयलेट से, वो बिल्कुल जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज़ करती चली जाती है। नाउ एंड थर्ड करेक्ट नहीं है। यहाँ पे फोर्थ देख लेते हैं। द फ्रिक्वेंसी ऑफ वॉयलेट लाइट इज़ ग्रेटर दैन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ब्लू लाइट। नाउ फ्रिक्वेंसी की बात हो गई, ये भी करेक्ट है। ओके, पहले वेवलेंथ की बात हो रही थी, तो 1, 2 एंड 4 हमारे पास करेक्ट है। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। नाउ 37 देख लेते हैं। 37 में क्या करना है। 37 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर करेक्ट रिलेशन। नाउ रिलेशन हमें यहाँ पे देखना है 37 में, तो जो करेक्ट रिलेशन है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये n21 इज इक्वल टू 1/n12 ऐसे करके आपको दिख रहा होगा। 4 आपके पास दिए हुए हैं, जो ऑप्शंस हैं वो 4 दिए हुए हैं। नाउ 37 के लिए हमारे पास देखते हैं क्या क्या करेक्ट है। नाउ 37 में हमारे पास जो पहला वाला है फ्रेंड, देखिए ये वाला हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/n12 लिख सकते हैं। नाउ सेकंड हमारे पास देख लेते हैं n32 है इज़ इक्वल टू, इसको n31 इंटू n12 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, एंड थर्ड वाला तो रॉन्ग है फ्रेंड। और यहाँ पे हम लोग फोर्थ में देखते हैं n21 इज़ इक्वल टू n2 अल्फ़ा अपॉन n1 अल्फ़ा। ये हमारे पास यहाँ पे फ़िलहाल इस ऑप्शन से 1 वाला करेक्ट हो गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास 38 है। 38 में है 38 है हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं ऑफ द सर्टेन ग्लासेस 1.5 फॉर लाइट हुज वेवलेंथ इन वैक्यूम इज 6000 एंगस्ट्रॉम। ओके, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है किसी सर्टेन ग्लास का वो 1.5 है लाइट के लिए। ओके, और जो वेवलेंथ है वैक्यूम में वो 6000 एंगस्ट्रॉम है। जो वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट देन पासिस थ्रू ग्लास, तो जब ये ग्लास के थ्रू पास करेगी तो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं कैसे करना है। तो 38 के लिए हमारे पास जो है, जो वेवलेंथ हमारे पास जो मीडियम की है, इसके लिए हम m लिख देते हैं। ये क्या होती है, वेवलेंथ जो एयर की होती है अपॉन यहाँ पे म्यू। ओके, ये हमारे पास हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसको फॉर्मूले को। तो नाउ मीडियम की वेवलेंथ निकालने के लिए हम लोग एयर की वेवलेंथ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड करेंगे, तो म्यू ए अपॉन म्यू हो जाएगा। नाउ 6000 यहाँ पर है और यहाँ पे हमारे पास 1.5 है इस केस में, और ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो 4000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। नाउ ऑप्शन हमारे पास 1 वाला 4000 एंगस्ट्रॉम बिल्कुल करेक्ट है 38 के लिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 39 देखते हैं। 39 में क्या है, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर स्लैब। एक रे है लाइट की जो कि ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर स्लैब से स्ट्राइक करती है ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 45 डिग्री, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 45 डिग्री है। तो जो एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज होगा वो क्या होगा, तो ये जो होगा वो क्या होगा फ्रेंड। देखिए कैसे करेंगे हम लोग इसको। 39 के लिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो आई दे रखा है 45 डिग्री दे रखा हुआ है। ओके, नाउ स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ पे, साइन आई अपॉन साइन आर अप्लाई करने पे। अब देखिए वो एयर ग्लास सरफेस है हमारे पास, तो नाउ अब यहाँ पे जो म्यू एयर के लिए होगा म्यू साइन आई, ओके, इज इक्वल टू वो ग्लास के लिए जो म्यू होगा साइन आर, ऐसे हो जाएगा हमारे पास। ओके, म्यू साइन आई इज इक्वल टू म्यू जी
साइन आर, ये हो गया। नाउ आर डैश, बल्कि मैं लिख देती हूँ। नाउ अब यहाँ पे 1 साइन आई, फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसको नोट करते रहिएगा जो भी मैं बोल रही हूँ, इज इक्वल टू √2 एंड यहाँ पे साइन आर डैश। ओके, इतना हो गया। नाउ अब यहाँ से हम लोग जब आर डैश निकालेंगे तो वो साइन इनवर्स हाफ होगा, जिसकी वैल्यू आएगी 30 डिग्री। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आर डैश इज इक्वल टू साइन इनवर्स देन हाफ इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू कितनी आएगी, 30 डिग्री आएगी। अब देखिए इंसिडेंट रे जो है वो एयर से ग्लास में जा रही है। ओके, एयर में हमारे पास जो म्यू है वो 1 है, ग्लास में म्यू जो है वो √2 है। ओके, ग्लास स्लैब का जो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो √2 है। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा ये कि आर जो हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे का एंगल है प्लस जो थीटा एंगल है प्लस आर डैश, ये टोटल हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये टोटल हो जाएगा। और साइन आई बराबर साइन आर होता है, लॉ है ये। तो आई प्लस थीटा प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। नाउ आई की जगह 45 डिग्री है हमारे पास, प्लस थीटा प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया यहाँ पे। अब इसको हम लोग करते हैं, थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, 180 में से माइनस करेंगे। नाउ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री इज इक्वल टू 105। ओके, अब हमारे पास कितना डिग्री का आंसर आ गया, थर्ड वाला करेक्ट है, 105 डिग्री बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए इस तरीके से हमने यहाँ पे निकाल लिया है। नाउ नेक्स्ट अब देख लेते हैं। नेक्स्ट है 40 में क्या करना है, लाइट टेक्स 8 मिनट 20 सेकेंड टू रीच फ्रॉम सन टू ऑन द अर्थ। देखिए जो लाइट है वो 8 मिनट 20 सेकेंड लेती है और वो सन से हमारी अर्थ पर पहुंचती है। अगर पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो वाटर से फिल कर दें तो इन दिस केस द लाइट विल टेक द टाइम, तो लाइट कितना टाइम लेगी। तो देखिए यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, कैसे यहाँ पे होगा। नाउ देखिए जो वेलोसिटी होती है वो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, तो नाउ अब यहाँ पे v1 अपॉन v2 अगर है तो इस केस में किसके बराबर होना चाहिए, λ1 अपॉन λ2 के बराबर होना चाहिए। नाउ यहाँ से अगर हम वेलोसिटी v2 निकालेंगे तो ये v1 अपॉन λ1 इंटू λ2 आनी चाहिए। तो v1 हमारे पास कितना है, v1 हमारे पास 3 इंटू 10⁸ दे रखा है। और अब यहाँ पे 1 मिनट फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया है। ओके, ऐसे ये नहीं होगा। ओके, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें पूछा क्या हुआ, यहाँ पे एक्चुअली टाइम पूछा हुआ, लाइट विल टेक द टाइम। यहाँ पे हमको टाइम निकालना है, वेलोसिटी नहीं निकालना है। ओके, चलिए यहाँ पे टाइम निकालना है और वेवलेंथ भी यहाँ पे नहीं है अभी। तो चलिए यहाँ पे इसको कैसे करना है फ्रेंड, देखिए 40। ओके, हाँ यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास जो ये क्वेश्चन है इसको मैं करवाने जा रही हूँ। 41 मैंने देखा है। नाउ फॉर अ कलर ऑफ लाइट, अब यहाँ पे किसी भी लाइट के कलर के लिए, नाउ अब यहाँ पे जो वेवलेंथ है एयर में वो 6000 एंगस्ट्रॉम है, इन वाटर एंड द वेवलेंथ जो है वो 4500 एंगस्ट्रॉम है वेवलेंथ। ओके, अब यहाँ पे वाटर के लिए दे रखी है वेवलेंथ, एयर के लिए भी वेवलेंथ दे रखी है। देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी, अब इस केस में ये फॉर्मूला लगेगा फ्रेंड। ओके, जो मैं गलती से वहाँ पे कर रही थी और क्योंकि क्वेश्चन तो मुझे यही कराना था। नाउ अब यहाँ पे 40 में हम लोग देख सकते हैं। नाउ अब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब यहाँ पे v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू λ1 अपॉन λ2 होगा। ओके, नाउ v2 इज इक्वल टू v1 अपॉन λ1 इंटू λ2। अब यहाँ पे हमको 3 इंटू 10⁸ रखना है वेलोसिटी की जगह। नाउ लैम्डा जो है उसकी वैल्यूज़ रख देनी है, λ1 अपॉन λ2 जो भी है यहाँ पे 6000। अब यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो रहा है फ्रेंड वो ये हो रहा है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एग्जैक्टली वेलोसिटी निकालनी थी। ओके, तो ये बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास। 41 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कहा है, जो लाइट है वो सन से अर्थ पे आने में 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगा रही है। ओके, और अगर
जो पूरा एटमॉस्फेयर है वाटर से फिल कर दिया जाता है तो कितना टाइम लगेगा इस केस में। तो यहाँ पे अब इसको कैसे करेंगे नाउ। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा हुआ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही ये हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नाउ जो म्यू होता है दो मीडियम के लिए, अब कैसे निकालेंगे नाउ। सी अल्फ़ा अपॉन सी डब्ल्यू या ओमेगा आप कह सकते हैं। नाउ टी डब्ल्यू वाटर के लिए है, नाउ टी। अब यहाँ पे हमारे पास टी वाटर जो है, टी वाटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाइम कैसे निकालेंगे 25/3 इंटू 4/3। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रेंड तो 11 मिनट 6 सेकंड आ जाएगा। ओके 11 मिनट लगभग 6 सेकंड आएगा। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके नाउ यहाँ पे अब हमने जो है इसको कर लिया। कैसे कर लिया है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया है। म्यू इज इक्वल टू सी अल्फ़ा सी एयर या अल्फ़ा जो लिखा था मैंने वो एयर के लिए। नाउ सी एयर है अपॉन सी वाटर कर दिया हमने, और देन उसको हमने टाइम के रिस्पेक्ट में कर लिया तो टी डब्ल्यू अपॉन टी कर लिया। देन वहाँ से हमने टी डब्ल्यू की वैल्यू निकाल ली। बिल्कुल ईजी था ये। नाउ 42 हम लोग देख सकते हैं। 42 में क्या है, जो लाइट है वो ट्रैवल कर रही है और किस स्पीड से कर रही है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कर रही है इन क्राउन ग्लास में। ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 है। नाउ व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंस फ्लिंट ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8। अब कह रहे हैं जो लाइट की स्पीड जो डेंस फ्लिंट ग्लास में होगी और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 होगी। ओके तो क्या होगी लाइट की स्पीड, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए हम लोग इसको कर लेते हैं। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो क्या होगा यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू जो वेलोसिटी है लाइट की एयर में अपॉन वेलोसिटी जो लाइट की होगी वो किसी मीडियम में। ओके तो वी ए अपॉन वी एम। नाउ अब यहाँ पे हमको करना क्या है फ्रेंड, ये हमको जो म्यू है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्राउन ग्लास के लिए निकालना है। हमने यहाँ पे सी जी लिख दिया। ये कितना है 1.5 है जो दे रखा है। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये सी अपॉन वी होता है ना, तो सी हमारे पास लाइट की स्पीड होती है और जो वी है जो हमारे पास दे रखा है 2 × 10⁸ इतना। नाउ यहाँ से हमारे पास जो c है अब यहाँ निकालनी है हमको, तो कितना आएगा 1.5 × 2 × 10⁸। तो ये कितनी आ जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगी। ओके इतना हमने निकाल लिया। नाउ अब डेंस फ्लिंट ग्लास के लिए हमें क्या करना है। नाउ फ्लिंट ग्लास के लिए हमारे पास म्यू इज इक्वल टू 1.8 दे रखा है। अब ये किसके बराबर होगा, अगेन c/v होगा। तो c हमारे पास 3 × 10⁸ दे रखा है और जो v हमारे पास होगा या हम लोग इसको फ्लिंट के लिए सी फ्लिंट भी लिखेंगे। नाउ अब यहाँ पे फ्लिंट ग्लास के लिए सी फ्लिंट जो होगा वो कितना होगा फ्लिंट ग्लास के लिए, ये हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 1.8। ओके ये किसके बराबर आएगा 1.67 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन। ना दूसरा ऑप्शन हमारे पास सही हो गया बिल्कुल 1.67 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हमारे पास 43 है। 43 में क्या है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो 3/2 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 4/3 है। और अगर स्पीड जो है वो ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो जो स्पीड होगी वाटर में वो कितनी होगी। नाउ अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, म्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके 1/v के है। ओके जो म्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके 1/v के है, क्यों, क्योंकि c/v भी होता है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या एम्प्लॉय करता है, ये हमारे पास ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपॉन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ इक्वल टू, अगर वेलोसिटी लेंगे तो ये क्या हो जाएगी v वाटर अपॉन v ग्लास। ये जो है हमारे पास रिलेशन इस तरीके से बन जाएगा। नाउ 3/2 अपॉन 4/3 ये किसके बराबर करने हैं हमको, ये v वेलोसिटी ऑफ वाटर में निकालनी है और हमारे पास ग्लास में दे रखी है 2 × 10⁸ दे रखी है। अब यहाँ से वाटर की वेलोसिटी ईजिली निकाल सकते हैं इस रिलेशन से। तो यहाँ पे जो हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 2.25 ×
8 मीटर पर सेकेंड आएगी। कितनी आएगी? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगी। और तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे हम लोग 44 कर लेते हैं। 44 में क्या है? एक रे है लाइट की जो इंसिडेंट होती है ऑन द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ मीडियम एट एन एंगल 45। ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पर एक सरफेस पे जो कि सेपरेशन है मीडियम का, उस पर जो है ये इंसिडेंट होती है एंड इज़ रिफ्रैक्टेड इन द मीडियम एट एन एंगल 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री। और ये मीडियम में जो रिफ्रैक्ट होती है वो 30 डिग्री के एंगल पर होती है। नाउ व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम? तो मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या है? तो नाउ अब यहाँ पे इसको कैसे करेंगे? स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है? नाउ म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ओके, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू साइन आई हमारे पास कितना है? 45 डिग्री है और साइन आर हमारे पास कितना है? 30 डिग्री है। अब इन दोनों की वैल्यू रख देंगे हम लोग। तो नाउ v इज़ इक्वल टू 3 इंटू 10⁸, तो c के लिए हो गया अपॉन √2 हमारे पास हो गया। ओके, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 2.12 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2.12 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है हमारे पास। 45 में क्या है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ग्लास एंड डायमंड आर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, ग्लास का 1.50 एंड डायमंड का 2.40 दे रखा हुआ है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड होगा वाटर के रिलेटिव टू द वाटर एंड ऑफ ग्लास रिलेटिव टू ऑफ डायमंड, डायमंड के लिए जो होगा रिस्पेक्टिवली वो क्या होगा? तो अब हमें निकालना है, तो बिल्कुल निकाल लेते हैं हम लोग। नाउ डायमंड का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ओके, वाटर के डायमंड का वाटर के लिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा? इसको कैसे लिखेंगे? म्यू डी अपॉन म्यू डब्लू। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 2.4 होगा, डायमंड का दे रखा हुआ है, एंड वाटर का कितना है? 1.33 है। तो जो वैल्यू आएगी यहाँ से 1.8 आ जाएगी। ओके, नाउ अब एयर, ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से म्यू जी अपॉन म्यू ए हो जाएगा। नाउ म्यू जी जो है वो 1.5 दे रखा है और एयर का 2.4 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 0.625 आ जाएगा। इजी है ये। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1.80 और 0.625। ये करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 46 में है बीम ऑफ लाइट प्रोपेगेटिंग इन मीडियम ए। एक लाइट की बीम है जो ए मीडियम में प्रोपेगेट कर रही है और जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है वो n1 है। और ये क्या करती है? ये पास होती है एक मीडियम के इंटरफेस से और इनटू द मीडियम बी ग्रेटर दैन एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, और जो जिस एंगल से ये करती है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज़्यादा है। नाउ v जो है वेलोसिटी a की एंड v जो वेलोसिटी b की है वो क्या कर रही है? डिनोट दी स्पीड ऑफ लाइट इन a एंड b। ओके, लाइट की स्पीड को a में और b में डिनोट कर रही है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। अब इस केस में कौन सा ट्रू है? तो देखिए यहाँ पे 46 में हमें क्या करना है? 46 में हमारे पास देखिए यहाँ पे जो a में वेलोसिटी है ओके वो ग्रेटर होगी b की वेलोसिटी से, और जो n होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कम होगा। ठीक है, मतलब वो a में कम होगा, b में ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से रिलेशन है वेलोसिटी और इंडेक्स के बीच में। चलिए 47 देख लेते हैं। 47 में क्या है? एक आइस की लेयर है। ओके, एक आइस की लेयर है, लेयर ऑफ आइस है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 लाइज ऑन अ ग्लास प्लेट, और ये ग्लास प्लेट पर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो एक रे ऑफ लाइट आती है जो कि इंसिडेंस का जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री पे आती है ऑन द सरफेस ऑफ आइस। आइस के सरफेस पे एंगल जो बन रहा है, रे ऑफ इंसिडेंस जो है वो 60 डिग्री बना रही है एंगल। अब ये फिगर में दे भी रखा है, इसको देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये आइस है
ऊपर सबसे तो एयर ही होगी, उसके बाद आइस है, और ये आइस किस पे रखी है, ग्लास पे रखी है। तो नाउ अब जो लाइट आ रही है सबसे पहले एयर है, एयर से फिर आइस में गई, आइस के बाद फिर ग्लास में गई। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। देन ये R1 है, ये R है, फिर ये R2 है। ओके, इस तरीके से आप पूरा देख सकते हैं यहाँ पे। नाउ विद रेफरेंस टू द अबव फिगर मैच द आइटम इन कॉलम 1 विद टर्म इन कॉलम 2। अच्छा, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है भाई। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है यहाँ पे। तो 47 के लिए हमारे पास जो करेक्ट हो रहा है उसको देख लेते हैं। देखिए 47 के लिए हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो साइन R है फ्रेंड, साइन R1 की जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, वो 3√3/8 आएगी। और साइन R2 की जो वैल्यू आएगी वो 1/√3 आएगी। एंड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विद रिस्पेक्ट टू ग्लास होगा वो कितना होगा, वो 8/9 होगा। अच्छा, अब इसको कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो है हमें करना कैसे है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको अगेन हम लोग स्नेल्स लॉ से ही सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो स्नेल्स लॉ से हमें सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कैसे करेंगे। देखिए साइन I अपॉन साइन R1, ठीक है, ये किसके लिए होगा, एयर, और जब हम लोग आइस की बात करेंगे। ओके, नाउ अब यहाँ पे साइन 60 डिग्री अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू ये म्यू आइस अपॉन 1 हो जाएगा। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखना है फिर से बैक करके। नाउ अब यहाँ पे देखिए जो साइन R1 है, साइन R1 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री अपॉन म्यू आइस, ये आइस के लिए है। अब ये जो वैल्यू है हम लोग साइन 60 की √3/2 रख दे रहे हैं, और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आइस का वो 4/3 दे रखा है। तो यहाँ से जो हमारे पास आ गया वो 3√3/8 आ गया। तो एक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, ये हमारा एक आंसर है यहाँ पे। तो ये हमारे पास 3√3/8 आया। नाउ अब देखते हैं, अब आइस और ग्लास सरफेस के लिए हम लोग देखेंगे तो फिर से स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही बता दे रही हूँ। नाउ साइन 60 अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन R2। ओके, यहाँ पे अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आइस का है अपॉन 1 इंटू यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आइस का है। ओके, ये आप लोग डायग्राम को बना करके अपने नोटबुक में फिर आप लोग फिर से सॉल्व करिएगा इसको। नाउ अब यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू रख देंगे। तो साइन 60 अपॉन साइन R2। नाउ यहाँ से हमारे पास ये किसके लिए है, ये ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू जब हम लोग रखेंगे तो साइन R2 इज इक्वल टू √3/2/1.5 हो गया, इज इक्वल टू √3/2/3/2 इज इक्वल टू 1/√3 हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, जो दूसरा हमारे पास पार्ट था साइन R2 के लिए, वो सॉल्व हो गया है। नाउ थर्ड हमारे पास जो पूछा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विद रिस्पेक्ट ऑफ ग्लास। तो यहाँ पे देखिए ग्लास के रिस्पेक्ट में आइस का, तो ये तो हमें पता ही है, ये क्या हो जाएगा, ये आइस के लिए है अपॉन ये ग्लास के लिए हो जाएगा। तो ये दे रखा है 4/3/3/2, ये तो दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे तो 8/9 आएगा। ये भी हमारे पास आ चुका है। नाउ हो गया सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 48 है। 48 में हमारा रे डायग्राम्स है, और इसमें क्या करना है देखते हैं। द रे डायग्राम कुड बी करेक्ट। अब ये N1 है, NG है और N2 है, लेंस दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे 48 के लिए कौन सा करेक्ट होगा, तो देखिए यहाँ पे 48 के लिए क्या करेक्ट होने वाला है, जो N1 की वैल्यू है वो N2 के बराबर होगी, और जो N1 होगा वो ग्रेटर होगा NG से, ओके, ग्लास से। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट हो गया, हमारे पास ऑप्शन थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नाउ 49 देख लेते हैं। यहाँ पे 2 सिमिलर प्लानो कॉन्वेक्स लेंसेज आर कॉम्बाइंड टुगेदर इन 3 डिफरेंट वेज। अच्छा,
अब यहाँ पे देख लीजिए कॉन्वेक्स लेंसेज है, प्लेन और कॉन्वेक्स, यानी कि एक जो सरफेस है प्लेन है और एक कॉन्वेक्स है। अब यहाँ पे पहले केस में कंबाइन करके ऐसे बना दिया, दूसरे केस में कंबाइन किया, तीसरे केस में कंबाइन किया। नाउ द रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ इन 3 केसेस विल बी, अब जो फोकल लेंथ का रेशियो होगा वो कितना होगा। नाउ 49 के लिए जो रेशियो होगा हमारे पास वो 1:1:1 ही होगा। ओके, तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। 50 देख लेते हैं। 50 में है एक कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस है और इसकी फोकल लेंथ सेम है 20 सेंटीमीटर, और इसको कॉन्टैक्ट में रखा गया है और एक लेंस का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। तो जो कॉम्बिनेशन है उसको एक ऑब्जेक्ट जो कि 5 सेंटीमीटर की लेंथ में रखा हुआ है, केप्ट एट 20 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है उसको 20 सेंटीमीटर लेंस से रखा हुआ है, कॉम्बिनेशन से इतनी दूरी पे रखा गया है। नाउ एज़ कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट द इमेज विल बी, अब जो ऑब्जेक्ट कंपेयर करेंगे तो इमेज जो होगी वो कैसी होगी ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे फ्रेंड जो हमारे पास 50 के लिए आंसर होगा वो ये होगा कि ये जो हमारे पास जो सेम साइज़ का होगा, ऑफ द सेम साइज़ एज द ऑब्जेक्ट एंड इरेक्ट। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उसी के साइज़ का होगा और इरेक्ट बनेगा। क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए होता क्या है, जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ होगी इस केस में वो क्या करेगी, वो प्लेन ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करने लगेगा। ओके, तो इसलिए ऐसा होगा। नाउ 51 पे देख लेते हैं। 51 हमारे पास है कि एक ऑब्जेक्ट है उसको प्लेस किया गया है एक डिस्टेंस पे ऑफ f/2, यानी फोकल लेंथ की आधी डिस्टेंस पे कॉन्वेक्स लेंस से प्लेस किया गया है। तो इमेज कहाँ बनेगी। नाउ तो अब यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कैसी कहाँ बनेगी, तो देखिए 51 के लिए हमारे पास जो करेक्ट हो रहा है वो हो रहा है 1। ये क्या होगा, ये किसी एक फोकाई पे बनेगी। ठीक है, लेंस के 2 फोकस होते हैं। नाउ एट वन ऑफ द फोकाई, और वर्चुअल होगी और डबल होगी अपने साइज़ की। ओके, वर्चुअल होगी और डबल होगी साइज़ की, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस में अगर f/2 डिस्टेंस पे रखा जाएगा, फोकल लेंथ की आधी दूरी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो जो इमेज होगी वो किसी एक फोकाई पे बनेगी और वर्चुअल होगी और डबल होगी अपने साइज़ की। 52 देख लेते हैं। 52 है कि लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है एयर में, और वाटर में डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द मटेरियल इज, तो मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास क्या होगा, बिटवीन यूनिटी एंड 1.33, 1 और 1.33 के बीच में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नाउ 53 देख लेते हैं। एक रॉड है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, वो लाई करती है अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इन सच अ वे, इस तरीके से दैट इट्स एंड क्लोजर टू द पोल इज़ 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। ओके, द लेंथ ऑफ द इमेजेस, तो देखिए अब इस केस में जो लेंथ होगी इमेज की वो कितनी होगी, तो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 53 में क्या होगा, जब U1 ये जो ऑब्जेक्ट के लिए है वो कितनी है डिस्टेंस, -20 सेंटीमीटर है यहाँ पे। नाउ 1/V1 + 1/20 इज इक्वल टू 1/10। ओके, इतना दे रखा है, तो यहाँ से V1 जो हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आएगा। नाउ अब यहाँ पे जो U2 है, U2 इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर है। अब फिर से 1/V2 + 1/30 इज इक्वल टू 1/10। अब क्या होगा, V2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो गया है। सॉरी, एक मिनट, अभी यहाँ पे एक चीज़ और करनी है हमको। जो लेंथ पूछी गई है ना, तो दी लेंथ जो होगी, ओके, लेंथ ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, लेंथ भी निकाल लेते हैं। नाउ लेंथ ऑफ इमेज जो होगी L इज इक्वल टू V1 - V2 से आएगी ना, तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ओके, 20 में से 15 जब माइनस करेंगे हम लोग, V2 हमारे पास 15 है और V1 कितना है, 20 है, तो 20 में से हम लोग 15 माइनस करेंगे तो 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ आ जाएगी। तो लेंथ ही तो पूछी है यहाँ पे, तो 5 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। ओके, तो फ्रेंड देखिए इतने सारे क्वेश्चन आज किए हैं, सारे बहुत ही अच्छे हैं, और आप लोग प्लीज़ शेयर करिए और टीचिंग लर्निंग को प्रमोट करिए, मोटिवेट करिए। अच्छे क्वेश्चन हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, लाइक करिए, लर्न करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए प्लीज़। थैंक यू सो